हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। सीनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उससे पहले एक बात ये है कि जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं आपके सीनेट के। तो जिसने नहीं भरा है वो जाके फॉर्म फिल कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैलिग्नेंट फीवर इज़ कॉज्ड बाय विच स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। तो जो मैलिग्नेंट फीवर होता है वो प्लाज्मोडियम की कौन सी स्पीसीज से स्प्रेड होता है, कॉज होता है। तो ऑप्शन ए है ओवेल, फैल्सीपेरम, मलेरियाई एंड वाइवैक्स। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will happen to the body of an adult human being if the spleen is removed। अगर हम ह्यूमन बॉडी से स्प्लीन को निकाल दें या फिर हटा दें तो क्या होगा। ऑप्शन ए है, फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसी विल नॉट बी पॉसिबल, डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन लोअर्ड, एंटीबॉडी प्रोडक्शन विल बी लेस, एंड ऑप्शन डी है, आरबीसी प्रोडक्शन विल बी रिड्यूस। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में स्प्लीन का काम क्या होता है। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब जब स्प्लीन जो आरबीसी हैं वो डेड होती हैं तो डेड होने के बाद वो जाती हैं स्प्लीन में, जहाँ पे उनका फिल्ट्रेशन होता है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसी विल नॉट बी पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ अ मैन। यूरिया जो है ह्यूमन बॉडी में कहाँ प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए है ब्लड, लीवर, प्लाज्मा, किडनी। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लीवर। और लीवर में यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, यूरिया साइकिल के थ्रू। जब यूरिया साइकिल होती है तो उसका प्रोडक्शन यूरिया साइकिल में, मान लीजिए जो प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बैलेंस इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन इज़ मेंटेन बाई। तो जो फ्रेश वाटर में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं उनमें वाटर बैलेंस कौन करता है। ऑप्शन ए है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, डिफ्यूजन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a doctor noticed that the patient is pale and losing weight with tiredness physically, what is its cause। तो एक डॉक्टर ने नोटिस किया है कि एक पेशेंट है जो कि पेल हो रहा है, उसका वेट लॉस हो रहा है और उसको थकावट महसूस हो रही है। तो इसका कॉज क्या हो सकता है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है, दिस डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी एंड ई, this is due to deficiency of vitamin C, this is due to iron deficiency and vitamin B12, and option D है all of the above। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस इज़ ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एंड विटामिन B12। देखिए, जब बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा कि आपकी बॉडी का जो कलर है वो थोड़ा पेल हो जाएगा। आयरन मतलब आरबीसी जब कम होती है बॉडी में तो जो बॉडी का कलर है वो थोड़ा पेल हो जाता है, रेड नहीं रहता है। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑप्शन ए है, डिटर्जेंट, मिल्क, लेदर एंड एक्शेल्स। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डिटर्जेंट्स। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ऑप्शन दिया है मिल्क, तो ये तो बायोडिग्रेडेबल होता है, लेदर भी बायोडिग्रेडेबल होता है, और एग शेल मोस्टली बायोडिग्रेडेबल होते हैं। कुछ एक आधी जो अलग प्रजाति के होते हैं वो ही नहीं होते हैं, बाकी तो सारे होते हैं। तो इसके लिए आपका मोस्ट कॉमन आंसर हो जाएगा डिटर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट बिकॉज ऑफ। लिपिड इम्पॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए है, एसेंशियल फैटी एसिड, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, हाई एनर्जी वॉल्यूम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो एसेंशियल फैटी एसिड भी हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स भी हैं, क्योंकि मतलब जो लिपिड्स होते हैं वो फैट सोल्यूबल विटामिन्स के लिए नेसेसरी होते हैं। अगर बॉडी में लिपिड्स नहीं होंगी तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। एंड सी है हाई एनर्जी वॉल्यूम, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है एनर्जी का वॉल्यूम कैरी करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्विनोन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो क्विनोन है वो हमें कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए स्टिग्मास ऑफ कॉर्कस, बार्क ऑफ सिंकोना, रूट्स ऑफ रेवोशिया सर्पेंटाइन, नेक्स्ट है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बार्क ऑफ सिंकोना। जो क्विनोन होता है वो हमें बार्क ऑफ सिंकोना से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज टर्म्ड एज, तो किसी भी एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एपो एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, बी सी राइबोसोम एंड डी है होलो एंजाइम। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एपो एंजाइम। देखिए किसी भी एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं और जो प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ वीड, वीड क्या है? ऑप्शन ए है द डिसीज़ कॉज्ड टू प्लांट्स, ऐसी डिसीज़ जो पौधों में होती है। ऑप्शन बी है रूट प्रोटीन ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की जो रूट में प्रोटीन पाई जाती है उसको वीड कहते हैं। ऑप्शन सी है अनवांटेड प्लांट अलोंग विद क्रॉप्स, ऐसे पौधे जो नहीं चाहिए होते हैं लेकिन फिर भी वो फसल के साथ उग जाते हैं। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनवांटेड प्लांट अलोंग विद क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन, बी है प्रोटीन्स फॉस्फोप्रोटीन्स एंड ऑप्शन डी नन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इन्वॉल्व इन द, तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो किस में इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन ए है मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है एक्चुअली में? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड डीएनए, मूवमेंट ऑफ आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए एंड ऑप्शन डी है नॉन। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। देखिए जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं, लेकिन जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तो हम उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनती है तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना और एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, एक बार इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनल दैट यूज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर का? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाइसोसोम। देखिए इसके नाम में ही आ रहा है लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो जो लाइसोसोम होता है वो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड, कौन सा ऑर्गेनल होता है वो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपका आंसर क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल एंड absent इन एनिमल सेल, तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन एनिमल सेल में absent होता है? तो इसके लिए ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट्स में होता है वो कलर देने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? ऑप्शन ए है वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे ही जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसाइडल बैग रिफर्स टू, तो सुसाइडल बैग मतलब क्या है? ऑप्शन ए है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, क्योंकि ये लाइसिस करता है बॉडी में, मतलब ब्रेक डाउन करता है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ फूड, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो फूड के स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सेल ऑर्गेनल दैट कंटेन आरएनए इज, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो आरएनए कंटेन करता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइसोसोम, राइबोसोम। इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, तो जेनेटिक्स के फादर कौन है? ऑप्शन ए मॉर्गन, मेंडल, वॉटसन एंड, इसमें भी वॉटसन लिख दिया, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मेंडल। इनका पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है तो वो फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि टाइम से अगर आप फिल करेंगे तो आपको भी टेंशन नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।